दोस्तों मैं सैफ अशरफ आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिरकार अरब की सरजमीन पर सबसे पहले किसने बुत परस्ती शुरू की। सबसे पहले अरब की सरजमीन पर किसने बुत परस्ती को आम किया। सबसे पहले अरब में किसने बुतों को आम किया, किसने बुतों की पूजा करना शुरू की। तो चलिए इसके बारे में आज जानते हैं कि आखिरकार कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसका जिसने सबसे पहले अरब में बुतों को नस्ब किया और बुतों को पूजना शुरू किया। नज़र बिन माद, एक रिवायत में नज़र बिन माद और दूसरी एक रिवायत में नज़ार बिन माद की औलाद 4, और उन 4 में से तीसरा औलाद जिसका नाम था इलियास, उसी की कई पुश्तें जब आगे बढ़ी तो आगे चलकर अम्र बिन लुही नाम का एक शख्स, ये वही शख्स था अम्र बिन लुही जिसने सबसे पहले अरब में बुत परस्ती को आम किया। अम्र बिन लुही वही शख्स है जिसने सबसे पहले मक्का में बुतों को नस्ब किया और लोग फिर उसको देखकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिए। लोग फिर उसको देखकर बुतों को पूजना शुरू कर दिए, उसको देखकर फिर बुतों को तवाफ करना शुरू कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मिलती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हजरत अक़सम बिन जौन ख़ज़ाई, ये एक सहाबी रसूल थे, ये तशरीफ फरमा थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुखातब होकर कहते हैं कि ए अक़सम, मैं ये देख रहा हूँ कि अम्र बिन लुही की अतरिया को जहन्नम की आगों में मिलाकर घसीटा जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि अम्र बिन लुही को घसीटा जा रहा है जहन्नम की आगों में। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अक़सम, मैं ये देख रहा हूँ कि अम्र बिन लुही की जिस्म की मुशाबहत बिल्कुल तुमसे मिलती है। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्र बिन लुही की जिस्म जिस एतबार से था, जैसा जिस्म था, उसके बदन की हालत जैसी थी, बिल्कुल भी ऐन ही तुम्हारे ही जिस्म की मुशाबहत है। जब हजरत सहाबी रसूल अक़सम बिन जौन ख़ज़ाई ने यह बात सुनी तो वो कह पड़े कि या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म से मुशाबहत की वजह से मुझे भी तकलीफ हो, मुझे भी कोई परेशानी हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अक़सम, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो इसलिए कि तुम एक मोमिन हो और वो एक काफिर था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अक़सम, ये वही शख्स है, अम्र बिन लुही के बारे में आका फरमाते हैं कि वही शख्स है जिसने सबसे पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन को बदला और बुतों को नस्ब किया। और आका अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले बहीरा, साया और हाम और वसीला की हिमायत की। ये वही शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 तबक़ात का जिक्र किया, पहला बहीरा, दूसरा साया और तीसरा वसीला और चौथा हाम। फरमाया कि ये वही शख्स है जिसने इस चारों की हिमायत की है। आपको बता दूं कि ये 4 कैटेगरीज जो अल्लाह के रसूल ने बयान की, ये 4 कैटेगरीज में से सिर्फ एक वसीला को छोड़कर ये तीनों ऊंट की कैटेगरीज है। यानी ये बहीरा, साम और हाम, ये उन ऊँटों को कहा जाता है अरब की रिवायत में, यानी वो ऊँट जिनसे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता है, ना उसके ऊपर सवारी किए जाते हैं, ना ही उनके ज़बह किया जाता है, और ना ही उनको कुर्बानी के लिए यूज़ किया जाता है, और ना ही उनको यूँ समझ लें कि वो सरपट किस्म के ऊँट हुआ करते थे जिसको अरब की तारीख में अरब के लोग किसी तरह के किसी भी काम में उसको यूज़ नहीं किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये वो शख्स है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, जरा इसका भी पस मंजर डालें कि एक रिवायत मिलती है कि जिसमें अम्र बिन लुही एक मरतबा शाम की तरफ जाता है। जब वो अरब से निकलकर शाम की तरफ बढ़ता है तो वो एक मकाम पर पहुंचता है जहां पर कौमे अमालीक के लोग रहा करते हैं। जब ये वो शख्स अम्र बिन लुही उन लोगों के पास पहुंचता है तो इसने देखा कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग एक पत्थर की मूर्ति को पूजा करते थे और उसके आगे इर्द गिर्द घूमकर उसके तवाफ किया करते थे। अम्र बिन लुही ने जब उन लोगों को देखा तो उसने पूछा कि ये कौन से बुत है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये किस तरीके के बुत है, आखिर तुम्हें क्या फायदा पहुंचता है। तो उन लोगों ने कहा कि ये वो बुत हैं कि जब हम इनसे बारिश के लिए कहते हैं तो ये हमें बारिश देते हैं,
جب ہم ان سے اپنی ضروریات کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو پوجتے ہیں، ہم اپنا خدا مانتے ہیں۔ جب عمرو بن لحی نے یہ بات دیکھی تو عمرو بن لحی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھے ایک بت دے سکتے ہو کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ لے کر جاؤں، اور اپنی جگہ جب میں وہاں لے کر جاؤں تو وہاں کے لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، انہیں بھی احساس ہو کہ ہم کس چیز سے محروم ہیں۔ تو ان لوگوں نے عمرو بن لحی کو ایک بت دیا پتھر کا جس کا نام حبل تھا۔ جب عمرو بن لحی وہاں سے اس پتھر کو لے کر، اس بت کو لے کر کعبہ پہنچتا، عرب پہنچتا، تو وہاں جا کر اس نے وہاں پر بت کو نصب کر دیا۔ تو سب سے پہلے جس نے بتوں کو نصب کیا، عرب میں لایا، سب سے پہلے جس نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کیا، وہ عرب میں سب سے پہلا شخص عمرو بن لحی تھا۔ جب یہ روایات عام ہونے لگی، سارے لوگ اب عمرو بن لحی کو دیکھتے دیکھتے اس کے اس طریقے پر عمل کرنے لگے اور بتوں کو پوجنے لگے، بتوں کے آگے ارد گرد گھوم کر طواف کرنے لگے۔ جب یہ چیز بہت آگے بڑھنے لگی تو ان لوگوں کا یہ قاعدہ بن گیا کہ جب وہ لوگ سفر پر جایا کرتے تھے تو ایک چھوٹے سے بت کو لے کر، ایک چھوٹے سے پتھر کی مورتی کو لے کر جایا کرتے تھے، اور جہاں پر جس طریقے کی جو بھی ضروریات ہوا کرتی تھی اس پتھر کو وہاں پر نصب کر کے اس کے آگے جھک کر اس کے آگے اپنی باتیں منوایا کرتے تھے اور اس اپنی چیزیں مانگا کرتے تھے۔ یہ روایات دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، اور اس طریقے سے عرب کی سرزمین پر سب سے پہلے اگر بتوں کو کسی نے نصب کیا، سب سے پہلے اگر بتوں کو کسی نے عام کیا تو وہ عمرو بن لحی تھا، جو قوم عمالیق سے ایک پتھر حبل لے کر آتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بت پرستی بالکل عام ہونے لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایات کو دھیرے دھیرے یہ ختم کرنے لگا۔